वेलकम बैक एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम मज़गांव डॉग के टेक्निकल पैटर्न के बारे में और जानेंगे कि ये जो ग्लोबल टेंशन्स के चलते निफ्टी में कंटिन्यूस फॉल आ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी करंट लेवल से कि क्या हो सकता है और क्या इसका बाउंस लेवल होगा और कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। जैसे कि हमने देखा है कि ग्लोबल टेंशन्स के चलते लास्ट 1 वीक में वी हैव सीन ए गुड डाउनसाइड मूव इन इंडेक्स में भी और बहुत सारे स्टॉक्स में भी। अगर मैं मज़गांव डॉक की बात करूँ तो इट वाज ट्रेडिंग अराउंड लास्ट वीक, इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 2150 के ऊपर और आज अगर हम देखें तो अभी 1852 के आसपास है इस ये मज़गांव डॉक। एंड लास्ट 3 डेज़ में अच्छा खासा इसने फॉल दिया है। तो अगर हम इसके टेक्निकल पैटर्न की बात करें, कहाँ पे टेक्निकल पैटर्न बन के आता है, तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ऑल्दो अभी रेजिस्टेंस का बात करने का मतलब इतना है नहीं, मतलब बट फिर भी रेजिस्टेंस वन जो बन के आता है 1950 के पास बन के आता है। रेजिस्टेंस टू 2030 के आसपास बन के आता है। रेजिस्टेंस थ्री जो बन के आता है 2160 के आसपास। और जो फाइनल रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई के आसपास जो रेजिस्टेंस है वो लास्ट रेजिस्टेंस इसका बन के आता है। नीचे के लेवल पे अगर हम बात करें जो सपोर्ट जोन बन के आता है, सो सबसे पहला जो सपोर्ट जोन है 1780 से 1727 के बीच में, इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट जोन करंट लेवल से अगर हम देखें, जहाँ से इसने रिसेंटली अगस्त में एक दोबारा से एक अपसाइड मूव लिया था। और अगर हम इसमें फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के देखें तो फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी 1745 के आसपास एक रिबाउंड लेवल बन के आता है। अगर किसी चलते ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट गिवन द मूव इट हैज़ गिवन इन लास्ट 3 डेज, सो वी कांट डिनाई कि ये और भी नीचे जा सकता है। तो जो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, जहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी की इस लेवल के आसपास ये कंसोलिडेट करे। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो 200 डेज मूविंग एवरेज पे इसके कंसोलिडेट करने के ज़्यादा चांसेस है, वहाँ से ये बाउंस भी ले सकता है। तो ये जो सपोर्ट लेवल बन के आता है 1425 के आसपास पे बन के आता है। अब बात रही कि कहाँ पे इसमें एंट्री ली जा सकती है। ऑल्दो गिवन मार्केट ने जो भी मूव दिया, अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। बट इफ़ यू आर लुकिंग टू एंटर इन मज़गांव, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आए तो वहाँ पे एंट्री का सोचें। अभी करंट लेवल पे जस्ट वेट इसका मतलब क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। और अगर ये नियर टर्म सपोर्ट जोन से बाउंस करता है, यहाँ के आसपास से बाउंस करता है थोड़ा सा, तो व्हाट यू कैन डू, आप ये जो 1720 के आसपास का लेवल है, इसको एक स्टॉप लॉस लगा के एक नियर टर्म ट्रेड ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 1830 1850 के आसपास के। तो ये बात रही इसके टेक्निकल पैटर्न के बारे में। अगर इसके ऊपर के लेवल पर अगर हम टारगेट की बात करें, जो ये हमने टारगेट इसमें निकाले हैं फिब लेवल से, तो ये लगा हमने कैलकुलेट करे हैं 1757 के आसपास अगर हमारी एंट्री होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जिसके टारगेट्स बन के आते हैं 1930 पहला बन के आता है, फिर 2050, देन 2140। और उसके पास बात तो लेट्स सी कि ऑल टाइम हाई के आसपास का बन के आता है, बट वी विल वेट कि ये एक बार इसको मूव करता है, देन आगे के टारगेट, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है। ये तो बात रही मज़गांव डॉक की। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो निफ्टी है, निफ्टी हैज़ गिवन लास्ट तो 2 डेज़ में अच्छा खासा करेक्शन आया है। तो क्या पॉसिबिलिटी बन के आती है? अगर पॉसिबिलिटी की बात करें, जो 19,300 के आसपास का जो लेवल था, विच वाज वन ऑफ द सपोर्ट फॉर निफ्टी, अगर इसकी बात करें तो इसने आज क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे एक क्लोज दिया है, इसके नीचे मूवमेंट आई है इसके। और जो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आया था 19,200 300 के आसपास का बना था, इसको आइडियली इसने ब्रेक कर दिया है। और करंट लेवल से अगर हम इसका एक यहाँ देखें, इसने राउंडिंग टॉप बनाया है, इनफैक्ट इसके हिसाब से भी देखें एक राउंडिंग टॉप बनाया है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट जो इसके हिसाब से बन के आता है 18,700 18,800 के आसपास बन के आता है राउंडिंग टॉप का। अगर मैं टारगेट भी देखूँ नीचे की तरफ पे, तो जो कि अराउंड हमारा ये जो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वहाँ पे बन के आता है। तो लेट्स सी क्या मार्केट यहाँ पे था। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस की तरह भी इसने काम किया था, जहाँ पे इसको इसने ब्रेकआउट दिया। तो लेट्स सी अगर ये यहाँ पे आता है तो वी विल ट्राई टू मेक फ्यू पोजीशन अराउंड 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी में, एंड विल वेट फॉर हायर टारगेट्स। थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।